हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज आउट ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन x दोज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आर। तो ये चार कंसंट्रेशन टर्म्स हमें दे रखी हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। हमें बताना है इन चारों में से कौन सी कंसंट्रेशन टर्म जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। अब यहाँ पर हमें चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट है वो लिखते हैं सबसे पहले। की कंसेप्ट इज कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स। अब कंसंट्रेशन टर्म्स हम किसके लिए पढ़ते हैं? ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। अब इसमें मोलैरिटी भी आती है, मोलैलिटी भी आती है, फॉर्मेलिटी भी आती है, नॉर्मेलिटी भी आती है, मोल फ्रैक्शन भी आता है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं, पार्ट्स पर मिलियन भी इसी में आता है। तो अगर हमें कंसंट्रेशन टर्म्स की नॉलेज है तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले मोलैलिटी का या मोलैरिटी से ही शुरू करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला देखते हैं। मोलैरिटी कैपिटल M से डिनोट होती है एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एंड ये सॉल्यूशन किस में होता है? इन लीटर्स। मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो यहाँ इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है, एंड जो वेट होना चाहिए वो होना चाहिए इन केजी। थर्ड क्या है हमारे पास? फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं F से, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट। न्यूमरेटर में अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पर आएगा सॉल्यूट। न्यूमरेटर में सबके ही सॉल्यूट है, मोलैरिटी में भी, मोलैलिटी में भी, फॉर्मेलिटी में भी, डिवाइडेड बाय यहाँ भी क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब लास्ट क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन x, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब ये किसी कंपोनेंट के लिए पूछा जाता है, मान लो सॉल्यूट के लिए पूछ लिया या सॉल्वेंट के लिए। तो मान लो हमने सॉल्यूट को बोला B, तो यहाँ पर आएगा NB डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स किसके? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, यानी कि टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम N से डिनोट कर देते हैं। अब पूछ क्या रहा है? दैट इनमें से कौन सी टर्म्स जो है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो देखो फर्स्ट टर्म में आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। इसको ऐसे समझो जैसे पानी है हमारे पास, अगर हमने उसको टेम्परेचर दिया, मतलब हीट किया, तो पानी का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, जनरली डिक्रीज करता है बिकॉज वाटर वेपराइज होने लगता है। सिमिलरली फॉर्मेलिटी में भी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की टर्म आ रही है। तो ये दोनों टर्म्स तो हो गई टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या है? मोल्स एंड वेट। तो ना मोल चेंज होते हैं टेम्परेचर चेंज करने पर, ना वेट चेंज होता है। सिमिलरली अगर हम मोल फ्रैक्शन में देखें तो मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी दो टर्म्स आएंगी वो आएंगी, एक तो मोलैलिटी एंड एक मोल फ्रैक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर C। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।